हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। आज की हम वीडियो में 10th क्लास स्टैंडर्ड मैथ्स 2023-24 का एक पेपर डिस्कस कर रहे हैं। उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम उसका सेक्शन सी डिस्कस करेंगे। वो जो हमारा एग्ज़ाम है, दैट एग्ज़ाम इज़ वेस्ट चेन्नई सहोदया क्लस्टर एग्जामिनेशन। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उसका सेट सेकंड यानी कि सेट बी डिस्कस करें। इसके हम सेक्शन ए सेक्शन बी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेटा अब तक हम जितने भी PYQs प्लस सैम्पल पेपर डिस्कस कर चुके हैं उन सब का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर विजिट करना और पुराने पेपर्स भी ज़रूर चेक करना। चलिए सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज prove that 7 minus 6 under root 5 is an irrational number. It is given that root 5 is an irrational number. root 5 को irrational दे रखा है, 7 minus 6 root 5 irrational प्रूव करना है। ठीक है, तो बस हो जाओ शुरू। कैसे करते थे हम? ऑन दी कॉन्ट्रेरी हम क्या सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या सपोज करना है कि 7 माइनस 6 रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। हम इसको क्या सपोज करते हैं बेटा, एक रैशनल नंबर सपोज करते हैं। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो 7 माइनस 6 रूट 5 सम ए अपॉन बी फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमारे ए एंड बी क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ए और बी क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू 6 अंडर रूट 5, है ना। ठीक है, तो 7b माइनस ए अपॉन बी विल बी इक्वल्स टू 6 अंडर रूट 5 ना। तो यहाँ से जो अपना रूट 5 है दैट विल कम्स आउट टू बी 7b माइनस ए अपॉन 6b। ये वैल्यू आ जाएगी ना कुछ, मेरी बात को समझे। अब देखना ए और बी क्योंकि इंटीजर हैं तो रैशनल नंबर हुए। अब ए और बी रैशनल नंबर है, उनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस कुछ भी कर रहे हो तो ये होल रैशनल नंबर आता है। ठीक है, तो देयर फोर रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से क्या पता चल गया, रूट 5 एक रैशनल नंबर है, बट विच इज़ नॉट ट्रू, जो कि ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बिकॉज रूट 5 इज़ इरेशनल गिवन। रूट 5 क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर होता है। इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्योंकि ये इरेशनल है तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आ गई। ठीक है, उस कंट्राडिक्शन को हम क्या बोलते हैं, देयर फोर आर सपोजिशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो हमारी सपोजिशन है वो क्या बेटा, गलत है। और हमने सपोज क्या करा था कि रूट 5 ये चीज़ रैशनल है। देयर फोर 7 माइनस 6 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ईजी। वैसे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इन्होंने 3 मार्क्स में डाला हुआ। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज़ फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। if x cube if x sin cube theta plus y cos cube theta equals to sin theta into cos theta, okay, and x sin theta equals to y cos theta, prove that x square plus y square 1 प्रूव करना है। अब बेटा देखो, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिक्स कर दिया इसने। ठीक है, तो x साइन क्यूब थीटा प्लस y कोस क्यूब थीटा, ध्यान से देखना ये क्या है, गिवन इज x साइन क्यूब थीटा प्लस y कोस क्यूब थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, इट इज़ गिवन हेयर। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है बेटा, x साइन थीटा इक्वल्स टू y कोस थीटा। ये दो चीज़ें आपको गिवन है। ओके, अब हमने क्या करना है बेटा, सब्सटीट्यूशन करनी है। आप क्या करो, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके ऊपर पुट कर दो या y की वैल्यू फाइंड करके ऊपर पुट कर दो, आपका x और y आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया, x साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये y की वैल्यू आ गई ना। ठीक है, इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो इट विल बी इक्वल्स टू x साइन क्यूब थीटा प्लस y क्या आ गया, x इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस क्यूब थीटा, यही था। इट इज़ इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये काम क्यों किया बेटा, ये देखो ध्यान से, सब कुछ अब x में आ गया ना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, वो x की वैल्यू बैक यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन था। तो चलो ये बन जाएगा x साइन क्यूब थीटा प्लस बेटा ये एक कोस और एक कोस कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा x साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। मेरी बात को समझ गए, इट इज़ साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इतना तो क्लियर है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन है। अब यहाँ से देखो x कॉमन है और एक साइन कॉमन है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, x और साइन कॉमन कर दिया, यहाँ पर बच गया साइन 2 बार और यहाँ पर बच गया एक कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो किस तरह से उसने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स कर दिया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय, अब ये जो साइन थीटा ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ना, तो साइन साइन कैंसल्ड आउट, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा,
सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई कोस थीटा, तो अपना जो एक्स था दैट कम्स आउट टू बी कोस थीटा। अब इसी कोस थीटा को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो अपने वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कोस थीटा गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ हाँ, एक्स साइन थीटा इक्वल टू वाई कोस थीटा गिवन है, जहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू कोस थीटा आ चुकी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है कोस थीटा, तो यानी कि कोस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू वाई कोस थीटा। अब ये कोस थीटा डिवाइड हो जाएगा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल्स टू वाई, तो कोस कोस कैंसिल आउट, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा साइन थीटा आ गई, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने 1 प्रूफ करना है, तो ये तो हो ही जाएगा बेटा। एक्स की वैल्यू क्या थी कोस थीटा यानी कोस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई की वैल्यू क्या थी साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 ही तो होता है, तो बस यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने को लगता है पता नहीं कितना लंबा चौड़ा और कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके जैसा ही है। इफ़ इन एन एक्यूट एंगल्ड ट्रैंगल ए बी सी, एक ट्रैंगल ए बी सी है जिसमें क्या एक्यूट एंगल दे रखा है, सीकेंड बी प्लस सी माइनस ए की वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट सी प्लस ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, फाइंड दी 3 एंगल्स, हमें तीनों के तीनों एंगल्स बताने हैं ट्रैंगल ए बी सी के, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो बेटा, सीकेंड बी प्लस सी माइनस ए 2 दे रखा है, ये अगेन 27 क्वेश्चन है। सीकेंड बी प्लस सी माइनस ए, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। अब बेटा सीकेंड की वैल्यू 2 कहाँ होती है, देखो सीकेंड क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे, यानी सीकेंड की वैल्यू 2 हो जाएगी 60 डिग्री पे, बात को समझ गए। तो बी प्लस सी माइनस ए कितना आ गया बेटा 60 डिग्री, इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री बनता है, हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ये लो, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो बी प्लस सी की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से जो बी प्लस सी है वो क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ए आ जाएगा ना, उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा 180 डिग्री माइनस ए और ये वाला माइनस ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। तो 180 डिग्री माइनस 2 ए इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ से चलो एक एंगल ए तो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 2 ए, तो 180 माइनस 60 कितना हो गया 120 इक्वल्स टू 2 ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 60 डिग्री, तो जो अपना एंगल ए था दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, ठीक है। 2 डिवाइड हो जाएगा 120 पे। अच्छा अब एक एंगल तो आ गया, बाकी दूसरा एंगल निकलेगा टेंजेंट में से, हमें टेंजेंट दे रखा है बेटा, टेंजेंट में क्या वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट ऑफ सी प्लस ए माइनस बी दे रखा है 1/√3, बिल्कुल डिट्टो वैसे ही सोल्व करेंगे। अब टेंजेंट की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है 60 डिग्री पे होती है, 60 पे होती है नहीं 30 पे होती है, तो सी प्लस ए माइनस बी क्या आ गया बेटा 30 डिग्री, ओके। तो सिमिलरली हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी क्या 180 डिग्री है, इसको क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से क्या करो ए प्लस सी की वैल्यू निकाल लो, वो क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस बी ना, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो 180 डिग्री माइनस बी और ये वाला माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 2 बी इक्वल्स टू 30 डिग्री ना, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 2 बी, तो 150 डिग्री इक्वल्स टू 2 बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 75 जब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो बेटा दो एंगल्स तो आ गए ट्रायंगल में, एक आ गया 60 डिग्री और एक आ गया 75 डिग्री, ये दो एंगल आ गए, तीसरा एंगल कहाँ से निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी फाइंड कर दो, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को प्लस करेंगे तो 180 मिलेगा, जिसमें से एंगल ए 60 फाइंड कर रखा है, एंगल बी 75 फाइंड कर रखा है, सी अपना आ जाएगा, तो इन दोनों को प्लस करो, ये आ गया 135 डिग्री प्लस एंगल सी इज़ 180 डिग्री, तो एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई 180 में से 135 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा तो 35 डिग्री बन जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, देखने में लगते हैं अब तक हमने जितने भी 2-3 क्वेश्चन किए देखने में लगते हैं बड़े मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन है इनमें कुछ नहीं, बिल्कुल आसान बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। चलिए इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब ये बिल्कुल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का है, इसमें कुछ मिक्सचर नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है दी सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 12, हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स को प्लस करके 12 आ रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। लेट द नंबर लेट नंबर बी एक्स वाई 2 डिजिट नंबर है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना एक्स और वाई प्रोडक्ट में नहीं है, 2 डिजिट नंबर है, ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसके दोनों डिजिट को प्लस करके 12 आ रहा है, बात को समझ गए। जैसे मान लो मैं 84 की बात कर लूँ, 8 + 4 12 होता है ना,
बात को समझ गए। 66 की बात कर लें, 6 + 6 12 होता है। मतलब इस तरह का कोई 2 डिजिट नंबर है जिसमें ये एक्स है और ये वाला आपका वाई है, ये प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 है, यहाँ पर वाई की वैल्यू 4 है, समझे। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, दोनों डिजिट को प्लस करा तो आंसर आ रहा है 12। एक इक्वेशन तो अपने पास ये बन गई, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखना जरा ध्यान से, नंबर को हम क्या लिख सकते हैं छोटी क्लास की तरह। बेटा छोटी क्लास में हम करते थे वंस प्लेस टेंस प्लेस, है ना। टेंस प्लेस का मतलब क्या है कि जो चीज़ टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो चीज़ वंस प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्चुअल में ये नंबर क्या है, 10x + y है। मेरी बात को समझे, इतने बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए। तो 10x + y अपना जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज़ गिवन। ओके, अच्छा अब देखना, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अगर मैं रिवर्स कर दूँ इनका ऑर्डर्स तो रिवर्स नंबर क्या बन जाएगा, तो जो अपना रिवर्स नंबर है वो क्या बन जाएगा, 10y + x बन जाएगा। मेरी बात को समझे बेटा, रिवर्स का मतलब क्या, मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब 84 को मैंने 48 लिख दिया, मतलब दोनों डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, ठीक है। यानी कि जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे पहुंच गया, जो टेंस प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे पहुंच गया। तो अगर वो 10x + y है तो फिर वो 10y + x ना बन जाएगा। बात को समझ गए, ठीक है। तो जो रिवर्स करके नंबर मिला है उसकी क्या प्रॉपर्टी है बेटा, उसकी प्रॉपर्टी ये है, इट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। मतलब जब हमने डिजिट को रिवर्स कर दिया तो वो ओरिजिनल नंबर को 18 एक्सीड कर जाएगा। मतलब ये जो रिवर्स नंबर है ये क्या कर जाएगा, ओरिजिनल नंबर में अगर हम 18 बढ़ा देंगे तो उसके इक्वल बन जाएगा। एक्सीड का मतलब क्या होता है, बड़ा होना। यानी कि ये रिवर्स करने वाला नंबर जो है वो बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली फिर ओरिजिनल नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो बड़े के बराबर पहुंचेगा। तो ठीक है, ओरिजिनल नंबर में कुछ चीज़ हम ऐड करेंगे तो बड़े वाले के बराबर पहुंचेगा। बस ये आपके पास ये इक्वेशन बनानी आ गई ना, आगे तो सोल्व भी करना है बस, ठीक है। इस तरह के बुक में भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, मैंने करवा रखे हैं। सारा लिंक आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो यहाँ से बेटा बन जाएगा 10y + x - 10x - y = 18 ना। तो 10y और y ये क्या बन जाएगा, 9y - 9x = 18। यहाँ से 9 कॉमन कर दो, इट विल बी इक्वल्स टू 2। इतना तो क्लियर है, मेरी बात को समझ गए, ठीक है। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना बेटा। यहाँ से 9 कॉमन आ गया, वो डिवाइड हो गया, तो 9 × 2 = 18। तो बस अब इनमें एलिमिनेशन लगाओ, क्वेश्चन सोल्व। पहली इक्वेशन क्या थी, x + y 12। दूसरी इक्वेशन क्या है, -x + y = 2। इनको ऐड कर दो तो 2y = 14। तो यहाँ से जो अपना y है दैट कम्स आउट टू बी 7। y की वैल्यू 7 आ गई। अब y की वैल्यू जहाँ मर्जी पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। x + y = 12, तो x + 7 = 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, 12 में से 7 माइनस हो गए तो 5 आ गया। देयरफॉर द नंबर इज, जो नंबर है 2 डिजिट वो क्या बन गया, x 5 है और y 7 है, 57 आ गया अपना आंसर। मेरी बात को समझ गए, 57 आपका आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेयर ऑफ इक्वेशन से ही है। अच्छा ध्यान से देखना, इसमें हमने ग्राफ बनाना है, मैं पेंसिल स्केल लिया है। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, ग्राफ बनाना है, ठीक है। x + 3y = 6, 2x - 3y = 12, ठीक है। तो ज़रा इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो जो आपकी पहली इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या थी, x + 3y = 6। ये देखो ध्यान से, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, x + 3y = 6, ठीक है। इसको सोल्व करना है तो आपने एक बॉक्स बना लेना, ठीक है। बॉक्स में हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पॉइंट्स बता देने हैं। अच्छा वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट आएगा, जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अगर मैंने एक्स को यहाँ पे 0 कर दिया तो 3y = 6 आ गया, यानी y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट लूँ तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो x = 6 आ गया, ठीक है। तो एक तो ये आ गया, ठीक है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं, वेट अ मिनट, हाँ पहले हम इसको बना लेते हैं। ये रहा, ये सेंटर पॉइंट मिल गया, हाँ ये आ गया अपना सेंटर पॉइंट कुछ इस तरह से, ये रहा। वेट वेट वेट, ये इसको मैं पोज करके भी बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अगर किसी को दिक्कत है तो देख के सीख जाएगा वो, ठीक है। तो इसको यहाँ रख लेते हैं। हाँ ठीक है, आपकी जो पेंसिल है वो प्रॉपरली शार्प होनी चाहिए, लाइन बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ कैमरा की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो मे भी इधर उधर ना हो जाए। देखो एक पॉइंट क्या है, 0,2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, ये रहा 0,2, ये 0,1 है, ये 0,2 है, ठीक है। ये पॉइंट आ गया 0,2। एक पॉइंट क्या बन गया, 6,0, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, ये रहा। एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 5 और एक्स की वैल्यू 6। ये दूसरा पॉइंट आ गया 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो और एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये आपका एक आ गया
ये एक लाइन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड के पॉइंट्स निकालते हैं और उसको सोल्व करते हैं, क्या बनता है। सेकंड लाइन क्या थी बेटा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये देखो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ओके। तो अब इसका बॉक्स बना लो, ये रहा, ऐसे करके ये, ठीक है। ये x है, ये y है। अच्छा, x को जीरो पुट करा, x को जीरो पुट करा तो देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, ठीक है। अब y को जीरो पुट कर देंगे बेटा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, ये रहा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से दो पॉइंट कौन से बन गए, एक पॉइंट बन गया x0 और y -4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y -1, y -2, y -3, y -4, ये पॉइंट आ गया 0, -4, ठीक है। और एक पॉइंट क्या था अपना 6, 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, वो तो ये रहा, सेम पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो और ये रहा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और एक लाइन बन गई ये वाली, ठीक है। अब बेटा उसने सोल्यूशन बोला था, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सोल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बेटा दोनों लाइंस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 6, 0 पॉइंट पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सोल्व द ग्राफिकली। अच्छा, और एक काम और करना है, ये हमने ग्राफ बना के इसको सोल्व कर दिया, ठीक है। दूसरा काम क्या पूछा उसने, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन विद वाई एक्सिस। अब उसने बोला है कि ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस और प्लस ये वाई एक्सिस मिलके जो ट्राइंगल बन रही है, इसका एरिया फाइंड करना है। मेरी बात को समझ गए, यानी कि एक ये वाली लाइन आ गई और एक ये वाली लाइन आ गई, जो दोनों लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं, ठीक है। प्लस ये जो अपना वाई एक्सिस है, वो कह रहा है इन तीनों लाइंस को ज्वाइन करके ये वाली जो ट्रायंगल बनी है इसका मुझे एरिया बता दो भाई साहब, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सिंपल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, घुमा दूँ थोड़ा सा, तो बेटा इसका बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी इसकी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है। जहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन पॉइंट 0, 0। अभी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको शॉर्टकट में बताया हुआ है, ध्यान देना। मैं थोड़ा डार्क करके लिख देता हूँ, वेटा मिनट, हाँ इस यहाँ से लिख देता हूँ। ये पॉइंट क्या था बेटा, 0, 2 था। ये वाला पॉइंट क्या था, 0, -4 था, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या ओरिजिन है, 0, 0, और ये वाला पॉइंट क्या 6, 0, ठीक है। अब देखो तुमने ये बेस निकालना है, ये देखो बेस की वैल्यू निकालनी है। बेस क्या है, 2 से लेके -4 तक, ये कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। ये देख लो 6 यूनिट है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, 6 यूनिट है। इसी तरह से यहाँ पे भी देख लो, ये कितना यूनिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन ही है। तो यहाँ से अपना बेस भी कितना आ गया, 6, और हाइट भी कितनी आ गई, 6। तो ये तो बिल्कुल ईजी हो गया, मैं यहीं पर कर देता हूँ इसको, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, हाफ जिसमें बेस भी अपना 6 है और हाइट भी अपनी 6 है, ये कितना बन गया, 6, 3 = 18 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। यूनिट स्क्वायर का मतलब जो भी आपके पास मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट है, ठीक है। तो ऐसे ये बिल्कुल ईजी, बिल्कुल अच्छा छोटा सा क्वेश्चन था, ओके। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड क्यू पी आर इज टेंजेंट एट इट। ओ सर्कल का सेंटर है और क्यू पी आर क्या है, इसके ऊपर एक टेंजेंट है। हमने क्या प्रूव करना है, क्यू ए पी यानी कि ये वाला एंगल, और ए पी आर यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करके कितना बनना चाहिए, 90 डिग्री। बात को समझ गए, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, देखने में आपको देखो बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन है ये सबसे ईजी, ये सी सेक्शन का सबसे ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अभी सोल्व करूंगा, अभी पता चल जाएगा आपको कैसे सबसे ईजी है। देखना बेटा, ध्यान से देखना, ये ओ पी क्या है, ओ पी रेडियस नहीं है। अब आपको थ्योरम 10.1 की याद आएगी कि जो अपना रेडियस है और ये जो अपना टेंजेंट है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बेसिकली ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 10th में भी आता है कि ये जो अपना रेडियस है और ये जो अपना टेंजेंट है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिख देना यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिख देना थ्योरम 10.1। एग्जाम में आपने ऐसे नहीं लिख देना थ्योरम 10.1, एग्जाम में आपने थ्योरम 10.1 की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग क्या बेटा, ये जो ओ पी है इट इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू पी आर, ठीक है। ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू पी आर, हम क्यू आर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइन को दो ही अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखना, इस अकॉर्डिंग क्या हो गया, एंगल ओ पी आर पूरा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये ओ पी आर पूरा 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। देयरफॉर एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब दो चार लाइनें और हैं, क्वेश्चन प्रूफ। अच्छा, अब देखो ये जो पूरा ओ पी आर है,
इसको मैं ओ पी ए ये वाला एंगल और ए पी आर ये वाला एंगल, मतलब इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा कि नहीं। तो बस ओ पी ए एंड ए पी आर, ठीक है। एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ए पी आर, ऐसे मैंने लिख दिया किसको, ओ पी आर को, ठीक है। अब देखो प्रूफ में ए पी आर तो चाहिए, यानी इसको तो हमने कुछ नहीं करना। ये देखो प्रूफ में ए पी आर चाहिए, इसको कुछ नहीं करना। क्यू ए पी को लेके आना है हमने, ओ पी ए की जगह क्यू ए पी को लेके आना, ये भी हम ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, देखो ध्यान से बेटा, ये देखो ये ओ पी और ओ ए दोनों रेडियस नहीं है, ध्यान से देखना, ये ओ पी और ओ ए दोनों रेडियस है, ठीक है। ओ पी इक्वल्स टू ओ ए, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब आपको एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है कि बेटा ये जो एक ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, इसी वजह से इसको मिलाया गया ताकि ट्रायंगल बन जाए। तो बेटा जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके ऑपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। ओ ए के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला ओ पी ए, ठीक है। तो एंगल ओ पी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए। अब देखो ओ पी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है बेटा, इस लाइन के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला ओ ए पी, ठीक है। एंगल ओ ए पी क्या लिखेंगे हम, एंगल्स, ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से बेटा, ये जो ओ पी ए है इसकी जगह मैं ओ ए पी लिख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो यही तो हमें प्रूव करना था, बस क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये क्या बन गया, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी आर 90 डिग्री, और यही अपने को प्रूव करना था। 3 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन, मेरी बात को समझ गए ना। हमने क्या करा, थ्योरम 10.1 यूज़ कर लिया और थोड़ा सा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा है, और आंसर हमारे सामने है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये तो सिंपल ही आ गया, स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेटा इसको मैं इस वीडियो में नहीं करवाऊंगा, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप ज़रूर देखना, मैंने बड़े अच्छे से 10-15 मिनट लगा के बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बड़े अच्छे से समझाई हुई है। वहाँ से आप देख लोगे ना, आपको बीपीटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 45। मोड इसका 45 दे रखा है, मोड इसका 45 दे रखा है, यानी मोड का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा सबसे पहले तो देखो टोटल दे रखा है ना अपने को 50, टोटल अपने को 50 दे रखा है, यानी कि इन सबको मैं प्लस करूँगा तो वो 50 के इक्वल आना चाहिए ना। तो यहाँ से ए और बी में एक इक्वेशन आ जाएगी। तो देख लो 4 + 8 + a + 12, तो ये क्या बन गया, क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। ये बन गया 4 + a + 8 + 12, उसके बाद क्या है 4 8 a 12 10 4 b, 10 + 4 + b, ये सब कुछ किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है, क्योंकि टोटल 50 दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से क्या बन गया, 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 4 28, 28 और 10 38, तो 38 + a + b कितना आ गया, 50। तो यानी कि a + b की वैल्यू क्या आ गई, 50 - 38 विच इज़ 12 है। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गई 12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोड हमें दे रखा है, हम मोड का फॉर्मूला लगा के वहाँ से भी ए बी में इक्वेशन आ जाएगी, तो एलिमिनेशन मेथड लगा के हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो मोड है, ठीक है। मोड क्या होता है बेटा, मोड 45 दे रखा है, मोड 45 दे रखा है। 45 देखो कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, इसमें आ रहा है। मोड कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो यानी कि ये अपनी मॉडल क्लास हो गई, ये अपनी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई, ठीक है। तो मॉडल क्लास वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F1 होती है। मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 होती है, मॉडल क्लास से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होती है, इतना तो पता है ना, ठीक है। चलिए तो फिर अपना मोड का फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मोड इज़ गिवन टू बी 45, ठीक है। तो मोड का फॉर्मूला लगा दो बेटा, क्या था, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाइड बाय H, इट इज़ इक्वल टू 45, ओके। अब यहाँ पे देख लो L क्या होता था बेटा, L हमारे पास होता था मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, मॉडल क्लास क्या आ गई 40 से 45, इसकी लोअर लिमिट क्या है 40 है। तो ये बन गया 40 प्लस F1 F0 हमने देख लिया, F1 कितना है 12 माइनस F0 कितना है A अपॉन 2F1, यानी 2 × 12 माइनस F0 इज़ A माइनस F2 क्या था इसके नीचे वाला विच इज़ 10 हेयर, -10 होल मल्टीप्लाइड विद H। H का मतलब क्या होता है बेटा, क्लास साइज़, क्लास साइज़ का मतलब इसमें गैप क्या, 10 का गैप है ना,
40 और 10 50, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल्स टू 45। तो यहाँ से बेटा आपकी ए की वैल्यू आने वाली है, ये ए की वैल्यू को हम बैक पुट कर देंगे तो अपना बी भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास 40 प्लस 12 माइनस ए अपॉन, ये बन गया 24, 24 में से 10 जाएंगे तो 14 आ जाएगा, 14 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 45। ओके, समझ गए। इस 40 को वहाँ से माइनस कर दो, तो 12 माइनस ए अपॉन 14 माइनस ए विल बी इक्वल्स टू 45 माइनस 40, और ये साथ में 10 मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो, तो ये बन गया 12 माइनस ए अपॉन 14 माइनस ए इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 10, ये 10 मल्टीप्लाई में था ना, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये क्या बन गया 1/2, ठीक है। तो ये बन गया 2, 12 माइनस ए इक्वल्स टू 1, 14 माइनस ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो बस, अब तो कैलकुलेशन है। 24 माइनस 2 ए किसके इक्वल है, 14 माइनस ए के, तो ये बन गया 24 माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 2 ए, तो 24 में से 14 गए 10 बच जाएगा, तो 10 इक्वल्स टू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अब ए की वैल्यू को 10 यहाँ पे पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, तो देयरफॉर 10 प्लस बी इक्वल्स टू 12, जहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई 2, और ये ए और बी अपने को फाइंड आउट करना था, बस इतना सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था बेटा सेक्शन सी। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी को डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।